हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 12th सेशन अक्टूबर 2026 के लिए पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के दो पार्ट्स हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में 7 चैप्टर हैं और पार्ट बी में टोटल 8 चैप्टर्स हैं। इन दोनों पार्ट्स के सभी क्वेश्चंस को आपको अच्छे से तैयार करना है, जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। आपको ऐसा लगेगा कि इतने सारे क्वेश्चंस हम कैसे करेंगे, लेकिन हकीकत ये है कि अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपको इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करना ही पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पार्ट ए आपका जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, इस पार्ट में फर्स्ट चैप्टर है डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड एंड द कोलैप्स ऑफ बायोपोलैरिटी। इस चैप्टर में फर्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्हाट डू यू मीन बाय शॉक थेरेपी, एक्सप्लेन इट्स डिफेक्ट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस। इसके आपको डिफेक्ट्स और कॉन्सिक्वेंसेस लिखने हैं। या तो आपको डिफेक्ट्स एग्जाम में पूछे जाएंगे या कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस हम रिजल्ट्स को कहते हैं, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंसेस मीन्स रिजल्ट्स या इम्पैक्ट। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड वर्ल्ड, दैट इज सोवियत यूनियन। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थर्ड पार्ट है, हाउ डिड द सेकंड मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड बिकम सो वीक दैट इट सडनली डिसइंटीग्रेटेड। ये क्वेश्चन भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आपको रीजंस लिखने हैं। व्हाट वाज द सोवियत यूनियन, एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ द सोवियत यूनियन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Then explain the features that distinguish the Soviet economy from that of a capitalist country like the USA. ये भी important one है। Second chapter है alternate centers of economic and political power। ये chapter 6 marks का है। अब यहाँ पर देखें, what are the main features of the European Union। ये question most important है। Second question है, what makes the European Union a highly influential regional organization। ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। थर्ड एंड फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज एशियन, दैट इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसी के आपको 3 मेन पिलर्स या जितने भी पिलर्स हैं वो भी आपको लिखने हैं। ठीक है, असेस द 3 मेन पिलर्स ऑफ द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस कम्युनिटी। ठीक है, तो ये इसके पिलर्स भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट आर द रीजंस फॉर द राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी। स्टूडेंट्स, एक बात आपको बता दूं कि कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, टाइपिंग करते हुए कुछ क्वेश्चंस में भी किसी चैप्टर का दूसरे चैप्टर में अगर चले गया हो तो आप प्लीज़ उसको खुद देख लेना। ठीक है, इतने सारे चैप्टर्स को टाइप करके इन क्वेश्चंस को बनाना, थोड़ा 1-2 क्वेश्चंस ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, मे बी इस यूनिट का या किसी और यूनिट का किसी दूसरे यूनिट में अगर कोई क्वेश्चन चले गया है तो आप प्लीज़ उसको अपने तरीके से देखकर अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रीजंस फॉर द राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी। ये इंपॉर्टेंट वन है। देन राइट 4 मेजर डिफरेंसेस बिटवीन द इंडियन इकोनॉमी एंड द चाइनीज इकोनॉमी। ये भी इंपॉर्टेंट है। Then in what ways does the present Chinese economy differ from its command economy? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वन है, ये भी पूछा जाता है। थर्ड यूनिट है साउथ एशिया इन द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा। ठीक है, तो देखिए सार्क की फुल फॉर्म क्या है, ये क्या है, इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स, प्रिंसिपल्स, फंक्शंस क्या हैं। ठीक है, इन सभी को आपको अच्छे से तैयार करना है। देखिए, आपको प्रिंसिपल्स अलग से पूछे जा सकते हैं, फंक्शंस आपको अलग से पूछे जा सकते हैं और इसके ऑब्जेक्टिव्स भी आपको अलग से पूछे जा सकते हैं। देन एक्सप्लेन द रोल एंड लिमिटेशंस ऑफ सार्क एज अ फोरम फॉर फैसिलिटेटिंग इकोनॉमिक कोऑपरेशन अमंग द साउथ एशियन कंट्रीज। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। देन एक्सप्लेन द रिलेशंस ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इस्टेब्लिशिंग रीजनल कोऑपरेशन यानी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। Then evaluate India's changing relationship with the USA and write the challenges to democracy in Nepal। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। फोर्थ यूनिट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इन अ यूनिपोलर वर्ल्ड।
ठीक है। यूएनओ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करेंगे। यूएनओ की डेफिनेशन, ठीक है, यूएनओ क्या है, इसकी फुल फॉर्म, कब इस्टेब्लिश हुआ, इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसकी जो ब्रांचेज हैं वो कौन कौन सी हैं, अच्छे से आप इसको तैयार करेंगे। देन एक्सप्लेन द सजेशंस फॉर रिफॉर्मिंग द यूएन। देखिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन ऐसे है और इसी क्वेश्चन को आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि व्हाट मेजर्स एंड रिफॉर्म्स आर सजेस्टेड टू इंप्रूव द फंक्शनिंग ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। अब मान लो यहाँ तो मैंने आपको ये और पार्ट में दे दिया है, अगर मैं आपको सिर्फ यही क्वेश्चन आपको बताता और एग्जाम में आपको ये जो नीचे दिया हुआ है इस तरह पूछा जाता, तो आप सोचते कि सर ने ये क्वेश्चन हमें बताया नहीं। एक्चुअली क्वेश्चंस यही एग्जाम में आते हैं, बट वो लिटिल स्टेटमेंट चेंज करके आपको एग्जाम में पूछते हैं और बाद में आप कंफ्यूज हो जाते हैं और आप यूं समझते हैं कि ये क्वेश्चंस तो हमें सर ने बताया नहीं था और ये तो आया नहीं है। ठीक है, आते सभी हैं, लेकिन जस्ट वो लिटिल स्टेटमेंट को चेंज करते हैं, जबकि आंसर वही होता है जो आपने तैयार किया होता है, सिर्फ क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझना होता है। क्लियर? देन यूएनओ के ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं आप सभी को अच्छे से तैयार करेंगे। एक्सप्लेन द डिफिकल्टीज विच एग्जिस्ट इन रिफॉर्मिंग द यूनाइटेड नेशंस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछा जा सकता है कि क्रिटिकली इवेल्युएट द डिफिकल्टीज इन्वॉल्व्ड इन इंप्लीमेंटिंग द सजेस्टेड रिफॉर्म्स टू रिकंस्ट्रक्ट द यूएनओ। ठीक है, वीटो पावर क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट वन है। फिफ्थ चैप्टर है सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। अब देखिए सिक्योरिटी क्या है और इंडियन सिक्योरिटी के मेन कंपोनेंट्स क्या हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, व्हाट आर द मेजर टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट्स फेस्ड बाय कंट्रीज टुडे, ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आज के टाइम में ये क्वेश्चन ट्रेंडिंग है, आपको जरूर पूछा जा सकता है। देन रैपिड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इज कॉजिंग अ सीरियस थ्रेट टू सिक्योरिटी, तो आप कैसे इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करते हैं, क्या आप लिखेंगे, ये आप अच्छे से इसको तैयार कर लेना। देन बैलेंस ऑफ पावर क्या है, हाउ कुड अ स्टेट अचीव दिस, ये भी इंपॉर्टेंट वन है। डिफरेंशिएट बिटवीन द ट्रेडिशनल एंड द नॉन ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ सिक्योरिटी, इसको भी आप अच्छे से पढ़ेंगे। देन सिक्स्थ यूनिट है ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स क्राइसिस, ये यूनिट 4 मार्क्स का है। देखिए व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन और इसके आपको कॉजेज लिखने हैं। देन पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन स्टेट एक्टिविटीज़, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन या इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछा जाएगा, एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन स्टेट एक्टिविटीज़। अब देखिए आप सोचेंगे अलग क्वेश्चन है, जबकि इम्पैक्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेज ये एक ही बात है। ठीक है, हाउ हैज़ टेक्नोलॉजी कंट्रीब्यूटेड टू ग्लोबलाइजेशन एंड व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियाज आईटी सेक्टर, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो ये इस यूनिट के इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार करेंगे। देन सेवंथ यूनिट है इन्वायरमेंटल एंड नेचुरल रिसोर्सेज इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। तो देखिए व्हाट आर द इन्वायरमेंटल कंसर्न्स इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, देन ग्लोबल कॉमन्स क्या हैं एंड हाउ आर दे एक्सप्लॉइटेड एंड पोल्यूटेड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। What do you mean by the principle of common but differentiated responsibilities with reference to the Earth Summit in 1992? Earth Summit क्या है and how far did the summit prove to be useful? ये भी इंपॉर्टेंट वन है। ठीक है, अब देखिए पार्ट बी जो आपका पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस है। फर्स्ट चैप्टर है नेशन बिल्डिंग एंड इट्स प्रॉब्लम्स, नेशन बिल्डिंग क्या है एंड व्हाट वर द इमीडिएट चैलेंजेस बिफोर इंडिया आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 फैक्टर्स दैट डिटरमाइन नेशन बिल्डिंग, देन नेहरूज अप्रोच टू नेशन बिल्डिंग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन एंड फर्स्ट क्वेश्चन ये दोनों सिमिलर हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन में इमीडिएट लगाया है, ठीक है, बाकी क्वेश्चन सेम है, आंसर भी इसका सेम ही रहेगा। तो प्लीज़ आप क्वेश्चन को अच्छे से समझा करें, जो क्वेश्चंस आपने अच्छे से तैयार किए होते हैं वही एग्जाम में पूछे जाते हैं लिटिल चेंजेस के साथ, तो वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंसेज इवेंट्स ऑफ पार्टीशन ओवर इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। लिगेसी ऑफ पार्टीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से तैयार करेंगे। देन एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, देखिए राइट द मेन फीचर्स नेचर ऑफ द इंडियन पार्टी सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट वन है। देन एग्जामाइन द डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस, पहले 3 जनरल इलेक्शंस जब हुए थे इंडिपेंडेंस के बाद, तो उनमें कांग्रेस की डोमिनेंस थी, उस पर आपको आंसर तैयार करना है। यूपीए गवर्नमेंट जो है, ठीक है, यानी कांग्रेस की जो सरकार है 2004 से लेकर 2008 तक, ये कैसी थी, क्या वो कोलिशन गवर्नमेंट थी या फुल मेजोरिटी में थी, उस पर आपने नोट लिखना है। देन रोल ऑफ अपोजिशन पार्टीज इन इंडिया, ठीक है, इंडिया की गवर्नमेंट में अपोजिशन पार्टीज का क्या रोल रहता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन एक्सप्लेन द फैक्टर्स या रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ कांग्रेस सिस्टम इन इंडिया। सोशलिस्ट पार्टी एंड कम्युनिस्ट पार्टी पर भी आपको नोट तैयार करना है। कम्युनिस्ट पार्टी किसने फाउंड की, कब फाउंड हुई, इसकी आइडियोलॉजी क्या है, ये आसान है बिल्कुल। देखिए कम्युनिस्ट पार्टी जो है 1925 के करीब जो है इसकी फाउंडेशन हुई थी, ठीक है, और किसने इसको फाउंड किया ये आपको पता होना चाहिए, और साथ ही इसकी आइडियोलॉजी क्या थी ये इतना आपको पता होना चाहिए, आपको यकीनन मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली सोशलिस्ट पार्टी पर भी।
क्लियर। उसके बाद है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, ये चैप्टर 2 मार्क्स का है, तो ज़्यादा चांसेस यहाँ से सिर्फ वेरी शॉर्ट के हैं या फिर आपको एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने 10th 11th में किया हुआ है, और इसके बेनिफिट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज क्या है। देन फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो बनाया गया था उसके मेजर थ्रस्ट क्या, मेजर एम्स क्या थे, ये आपको अच्छे से तैयार करना है। प्लानिंग कमीशन के फंक्शंस आपको पता होना चाहिए। देखिए नीति आयोग, ये नीति आयोग प्लानिंग कमीशन का ही दूसरा नाम है, ठीक है। इसको 2015 में बनाया गया था, तैयार किया गया था, यानी कि प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग बना, ठीक है, 2015 में। तो क्या है ये, इसके फंक्शंस क्या हैं, तो ये चैप्टर यकीनन आप लॉन्ग क्वेश्चंस इसमें से नहीं करेंगे, ये वेरी शॉर्ट और एमसीक्यूज के लिए है, ठीक है। उसके बाद इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस। अब देखिए ये चैप्टर 6 मार्क्स का है, तो यहाँ से या तो आपको 6 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन या फिर एक वेरी शॉर्ट और साथ ही एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। डिस्कस द सीनो इंडियन रिलेशंस। पंचशील क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डिस्क्राइब द टेंशंस और ऑब्स्टेकल्स इन नॉर्मल रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अब देखिए इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन या मेंशन द एरियाज ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अब देखिए क्वेश्चन सेम है लेकिन स्टेटमेंट को चेंज किया गया है। यहाँ पर कन्फ्लिक्ट्स लिखा है, यहाँ पर ऑब्स्टेकल्स और टेंशंस लिखी हैं, ठीक है। बात तो सेम है, आंसर सेम है, लेकिन स्टेटमेंट को चेंज किया गया है। तो मैं आपको बार बार यही कह रहा हूं कि क्वेश्चंस यही एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे, लेकिन लिटिल चेंजेस के साथ, या कुछ क्वेश्चन सेम पूछे जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस लिटिल स्टेटमेंट को चेंज करके पूछे जाएंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ना नहीं है। मान लो किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है, तो कुछ ना कुछ उस क्वेश्चन के रिलेटेड बनाकर आपने लिख लेना है। मेरी गारंटी है ये कि आपको उस क्वेश्चन में पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। लेकिन शर्त यह है कि कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ठीक है। व्हाट वाज द तिब्बत इशू, देन डिस्कस द इवेंट्स दैट लेड टू टेंशंस एज वेल एज एफर्ट्स टेकन टू इंप्रूव द रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ये भी इंपॉर्टेंट वन है, ठीक है। देन व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स, डिटर्मिनेंट्स, प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, ये क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंडो पाक वॉर 1965 1971, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। 7th क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। सिमिलरली 8th क्वेश्चन नॉन अलाइन मूवमेंट एंड पंडित नेहरू की जो अचीवमेंट्स हैं शेपिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार भी ये क्वेश्चन जो प्राइवेट बाई एनुअल स्टूडेंट्स थे उनको पूछा गया था। देन चैलेंज टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम। देखिए सिंडिकेट टर्म किसके लिए यूज हुई है, ठीक है। 60s में कांग्रेस पार्टी के लिए सिंडिकेट टर्म जो है वो यूज हुई, क्यों हुई, क्या थी ये, और व्हाट रोल डिड द सिंडिकेट प्ले इन द कांग्रेस पार्टी, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। डिस्कस द मेजर इश्यूज विच लेड टू द फॉर्मल स्प्लिट ऑफ द कांग्रेस पार्टी 1969, ठीक है। प्रीवी पर्सिस क्या था, एंड व्हाई डिड इंदिरा गांधी इंसिस्ट ऑन एबॉलिशिंग देम इन 1970, एंड व्हाट वाज द टास्क ऑफ स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, ये भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। देन क्राइसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, ये 4 मार्क्स का चैप्टर है। या तो डायरेक्टली यहाँ से आपको 4 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, या फिर 2 वेरी शॉर्ट एंड 1 वेरी शॉर्ट एंड साथ ही 2 एमसीक्यूज, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम चांसेस यहाँ से 4 मार्क्स के एक ही वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लें, एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेस, रीजंस, कॉन्सिक्वेंसेस दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ स्टेट नेशनल इमरजेंसी इन इंडिया इन 1975, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड देन राइज ऑफ जनता पार्टी, इसको भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। एक्सप्लेन द आउटकम्स या इम्पैक्ट ऑफ 1977 इलेक्शन। देखो 1977 में जो इलेक्शंस हुए उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लास्ट के तीनों क्वेश्चंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन तीनों को आप अच्छे से तैयार करेंगे। स्टूडेंट्स मूवमेंट इन बिहार, नक्सलाइट मूवमेंट इन इंडिया एंड गुजरात नवनिर्माण मूवमेंट, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सच कह रहा हूं, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। 7वां चैप्टर है रीजनल एस्पिरेशंस एंड कन्फ्लिक्ट्स, दैट इज ये चैप्टर 6 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। तो आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन, ये एक कंट्रोवर्शियल हुई थी इस पर, ठीक है, तो इसको आपने अच्छे से तैयार करना है। देन व्हाट वर द मेन प्रोविजंस ऑफ द पंजाब अकॉर्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक रीजनल पार्टी है जम्मू एंड कश्मीर की, इसके बारे में तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप जानते हैं कि कब बनाएगी, किसने बनाई, ठीक है। देन रीजनल पार्टीज जो हैं, एक्सप्लेन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमरजेंस ऑफ रीजनल पार्टीज इन इंडिया। देखिए रीजनल पार्टीज और नेशनल पार्टीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेशनल पार्टीज कौन कौन सी हैं, रीजनल पार्टीज कौन कौन सी, नेशनल पार्टीज कौन सी हैं। देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, बहुजन समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, तो ये नेशनल पार्टीज हैं। रीजनल पार्टीज में लोक दल है, जनता दल है, ठीक है। देन आप ये हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस लिख सकते हैं, आम आदमी पार्टी लिख सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी रीजनल पार्टीज हैं जिनके नाम आपको पता होना चाहिए। देन लास्ट यूनिट है रिसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स।
डिस्कस द फैक्टर्स लीडिंग टू द राइज ऑफ एनडीए दैट इज बीजेपी गवर्नमेंट। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले 3 टर्म से लगातार एनडीए बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही है। ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जा सकता है। ठीक है, एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ द कोलिशन गवर्नमेंट इन इंडिया। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है, बीजेपी की आइडियोलॉजी क्या है, इसकी पॉलिसीज, इसके प्रोग्राम्स क्या है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। देन कम्युनिस्ट इज बैन फॉर डेमोक्रेसी इन इंडिया, हाउ कैन वी कर्ब इट, ये इंपॉर्टेंट वन है, इसको भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपको इन दोनों पार्ट से अच्छे से तैयार करने हैं, तभी जाकर आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।